देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में? संधि। ऐसे हम लोग संधि कल भी पढ़े थे, है ना। संधि का कितना प्रकार होता है, संधि का परिभाषा हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना। और संधि का कितना भेद होता है, स्वर संधि का कितना भेद होता है या प्रकार होता है, वो हम सारा कल के क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में संधि को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, है ना, किससे किससे मिलाएंगे, किसको किसको मिलाएंगे, जो क्या बनेगा वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या मिलकर जो क्या बनता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक ये याद नहीं रहेगा ना तब तक हम लोग अच्छे से संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, जब या को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? या और या जोड़ेंगे और या जोड़ेंगे, आ और आ जोड़ेंगे और या जोड़ेंगे तो सारा से मतलब जितना ये है ना, ये जोड़ेंगे तो अम्या आ ही बनेगा। या और अम्या या जोड़ेंगे तो भी अम्या आ बनेगा। यम्या और या जोड़ेंगे फिर भी अम्या या बनेगा। या और या जोड़ेंगे फिर भी अम्या या बनेगा। और यम्या या और अम्या या को भी जोड़ेंगे तो अम्या या ही बनेगा, है ना। इसी तरह अब देखते हैं, हर सही यानी कि छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ी। बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे फिर भी बनेगा बड़ी। छोटी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे फिर भी ये क्या बनेगा? बड़ी। और बड़ी ई और छोटी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई ही बनेगा। मतलब इधर से उधर से करके ही जैसे भी जोड़ेंगे वो बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बड़ी ऊ और छोटी ऊ जोड़ने से क्या बनता है। बड़ी ऊ और छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ बनेगा। छोटी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़ेंगे फिर भी ये बड़ी ऊ ही बनेगा। छोटी ऊ और छोटी ऊ दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ ही बनेगा। बड़ी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़ेंगे तो ये भी क्या बनेगा? बड़ी ऊ। तो ये सारा जो है बच्चों ये दीर्घ संधि का है। ये इसमें जोड़ेंगे तो बड़ा या बनेगा, इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा और इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ बनेगा। तो हम देखते हैं बच्चों ये दीर्घ संधि का पहचान। अब दीर्घ संधि से मेरा बनने वाला एक हम एग्जाम्पल दिए हैं, ज़्यादा तो देना यहाँ पे ये नहीं है, बाद में हम विस्तार रूप से और बताएंगे। बाकी हम यहाँ पे एक बताए हैं। हिम जोड़ आलय, है ना। तो यहाँ पे या और यहाँ पे अब देखिए यहाँ छोटा या जुड़ा है और यहाँ पे क्या है? बड़ा या। अब ये दोनों जब मिला तो क्या हुआ? हिमालय ये हुआ ना। जब ये दोनों जब जुड़ा तो बड़ा या हुआ ना। जब ये छोटा या और बड़ा या मिला तो यहाँ हो गया ये, तो यही है हिमालय। हिम जोड़ आलय तो बन गया क्या? हिमालय। तो बच्चों हम एक एक उदाहरण भी बताते हैं, उससे फिर और जो डॉट होगा तो आप बाकी क्लास में बताएंगे। बाकी अब देखिए बच्चों गुण संधि। गुण संधि में जब या और छोटी ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, जिसमें एक चुंदी लगता है ना। या और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, मतलब ये इसमें भी एक चुंदी लगता है। अब या और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा, इसमें भी एक चुंदी बनता है। या और जोड़ बड़ी ऊ को जोड़ेंगे तो इसमें भी एक चुंदी बनेगा, माने कि यो बनेगा, है ना। अब या और ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अर बनेगा, है ना। अम्या इसी तरह जैसे या जोड़े उसी तरह अम्या या जोड़ेंगे और वही लॉजिक रहेगा। तो ये जोड़ने से ये बन जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चों हम दो उदाहरण बताए हैं, एक सिंपल से और एक ये इससे बना दिए हैं और एक इससे बनाए हैं। नर जोड़ इस तो क्या बोल दिया? नर जोड़ इंद्र क्या बन गया? नरेंद्र। महाजोड़ ऋषि तो क्या बनेगा? महर्षि। तो देखिए यार वाला इसमें आ गया और ये जो इधर वाला जो हम बताए थे यहाँ तक इसमें आ गया। तो हम पूरा एक उदाहरण ही बताए हैं बच्चों, ज्यादा नहीं बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? गुण संधि। गुण संधि देखने से पता चल जाएगा, जहाँ पे एक चुंदी देखने को मिलेगा तो वो हो जाएगा गुण संधि, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में है या और ये को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक चुंदी नहीं, यहाँ एक चुंदी दिख रहा है ना, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? ये दो चुंदी, है ना। यहाँ पे जब ये जो ई जोड़े तो एक चुंदी वाला बना। अब यहाँ पे या में हम ये जोड़ेंगे तो ये दो चुंदी वाला बनेगा।
समझ में आ रहा है ना। इसी तरह है, य में ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी दो चुंदी वाला बनेगा, य में ओ जोड़ेंगे यहाँ पर भी दो चुंदी वाला बनेगा, य में यदि औ जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी दो चुंदी वाला औ बनेगा, अमिया या में ए जोड़ेंगे तो यहाँ पे दो चुंदी वाला बनेगा, मतलब कि आए। या में अमिया या में फिर ए जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी अमिया या वाला बनेगा, है ना। या में ओ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आओ बनेगा। अमिया और अमिया औ बने जोड़ेंगे तो अमिया औ ही बनेगा। तो बच्चों इससे पता चलेगा कि इसमें वृद्धि संधि में जब भी हमको दो चुंदी वाला मिलेगा तो हम वृद्धि संधि बोलेंगे। जैसे जो देखिए, एक जोड़ एक, ये क्या बन गया, एक एक, तो इसमें दो चुंदी बना ना। वन जोड़ औसत, यहाँ पर भी बना वन जोड़ औसत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आ है छिपा हुआ, यहाँ पे औ छुपा हुआ है ना, तो ये बना ना। यही बोल रहे, या में औ जोड़ेंगे तो ये वाला उत्पन्न हुआ ना, यहाँ पर भी दो चुंदी है तो वन जोड़ औसत क्या हो गया, अनौसत। ठीक है बच्चों, तो ये वृद्धि संधि हो गया। अब हम लोग देखेंगे यन संधि। यन संधि में ई जोड़ या, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अंतर से या। ई में या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अंतर से या। इसी तरह ई में हम बड़ा या जोड़ेंगे तो अंतर से अमिया या बनेगा, है ना। अब ई में हम छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो अंतर से या में छोटी ऊ की मात्रा लगेगा। अब ई में हम बड़ा मतलब आनी की हर्षहु जोड़ेंगे, आनी की दुर्गहु जोड़ेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा, तो अंतर से या में बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे ऊ में या जोड़ेंगे तो वाह बन जाएगा। अब यू में अमिया आ जोड़ेंगे तो वाह बन जाएगा। और ऊ में हम जब ई जोड़ेंगे तो वी बन जाएगा। यू में ए जोड़ेंगे तो वे बन जाएगा, है ना। यानी कि वे के मतलब बन गया वे, यानी कि एक चुंदी वाला, है ना। ऊ में जब हम या जोड़ेंगे तो अमिया वाह बन गया। तो इसी तरह का एक उदाहरण बताए हैं बच्चों, आदि जोड़ अपी, आदि जोड़ अपी, तो मतलब क्या होगा, आदि अपी। अति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि मतलब इत्यादि। तो ये हम ऐसा का वर्ड देखने को मिलेगा, या और वा केवल दिखेगा, है ना। जिस संधि में या और वा दिखेगा वो अयादि संधि का है। और ये देखने के बाद ये पता चलेगा जहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, आधा लगा होगा, जहाँ पे आधा लगा होगा, जैसे कि भी यहाँ पे देखिए तो आधा लगा हुआ है ना, इसी टाइप का मिलेगा जहाँ पे देखने का वर्ड, तो ये अनुसंधि हो जाएगा। अब अयादि संधि में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अयादि संधि में देखिए, ए जोड़ या, यानी कि क्या बना, ए जोड़ मतलब इसमें बिना चुंदी वाला है, मतलब कि एक चुंदी वाला, और इसमें दो चुंदी वाला जब हम जोड़े हैं तो भी बना है आय, है ना। एक चुंदी वाला में ऐ बनेगा, और जब दो चुंदी यानी कि ये वाला चुंदी हम जोड़ेंगे ये वाला तो बनेगा आय। इसी तरह इसमें एक चुंदी वाला, दो चुंदी वाला, ये इसी का मतलब है। दो चुंदी वाला जब हम जोड़ेंगे ई, आ में ई जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, और ओ में आ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा, है ना। अब ओ में हम छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो आवी हो जाएगा। अब औ में हम छोटी मतलब औ में हम केवल या जोड़ेंगे तो आओ हो जाएगा, है ना। औ में जब हम ई जोड़ेंगे तो आवी हो जाएगा। औ में जब ऊ जोड़ेंगे तो आऊ हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह का वर्ड जब यही सब ध्यान में रखना पड़ेगा तभी हम संधि अच्छा से कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ने जोड़ अन, तो ये क्या हो गया, नयन। ये है ना, इसका मतलब इसी का ना निकाला है ये, या अंतर से या जो जुड़ा है वही है नयन। ने जोड़ यन, तो क्या हो गया, नयन। और ये है पो जोड़ अक, मतलब पवक। और जैसे यहाँ पे डबल मात्रा हो जाएगा यहाँ पे, यार यहाँ अक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावक। ये क्या हो जाएगा, पावक। तो देखिए, पो में अक जोड़े तो पवक हो गया, पौ में अक जोड़ेंगे तो पावक हो जाएगा। इसी तरह पो में वन जोड़ेंगे तो पवन हो जाएगा, और पौ में यदि वन जोड़ेंगे तो पावन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्वर संधि का पांचों प्रकार आप लोग को पढ़ने में, संधि विच्छेद करने में और किससे क्या मिलकर बनता वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। बस एक बार विस्तार से आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आगे का क्लास में हम बच गया है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको भी विस्तार रूप से हम बता देंगे कि इसको जोड़ने से क्या बनता है।
ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।